तो आज की हमारी पाइथन इंटर्नशिप सीरीज की वीडियो नंबर 9, टास्क नंबर 9 है। जो लास्ट वीडियो थी टास्क नंबर 8 था, उसमें हमने देखा था कि किसी भी डाटा सेट का ईडीए किस तरह परफॉर्म करते हैं। अगर आपने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले जाएं और उस वीडियो को देखें। फिर बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, जिसका टॉपिक है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या है? वेब स्क्रैपिंग को सबसे पहले समझ लेते हैं। हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और उसमें से कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि वो वेबसाइट किस बारे में है, कितने यूज़र हैं, कुछ भी इस तरह की हम अपने लिहाज से जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूज़फुल है वो लेना चाह रहे हैं। तो हम सिंपली क्या इस तरह कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल बी करके? नहीं, हम बाय यूजिंग कोड, यूजिंग पाइथन लैंग्वेज उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को। यानी वेब स्क्रैपिंग वो है कि जब आप किसी भी वेबसाइट की यूजफुल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग कोड, इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट उसकी इंफॉर्मेशन को करने का नाम वेब स्क्रैपिंग है। इसमें आपने सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है पाइथन का। फिर हम वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजेंगे, HTML कंटेंट डाउनलोड करेंगे। अच्छा, कोई भी जो वेबसाइट होती है ना वो HTML में लिखी जाती है। ठीक है, HTML एक लैंग्वेज है, ये रेंडर करती है वेबसाइट को और वेब पेजेस पे उसे शो करा देती है। देन हमने वेबसाइट को का टाइटल एक्सट्रैक्ट करना है, प्रिंट कर लेना है। हमने कुछ लाइब्रेरी फाइल का यूज़ करना है जिनमें हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ जाएगी, एक ब्यूटीफुल सोप आ जाएगी। फिर ये HTML का है, हम नेटवर्क एरर हैंडल करेंगे इसमें, और पाइथन फाइल बनाएंगे और उससे प्रिंट कराएंगे टाइटल को। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हर बार की तरह एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करें, ओपन करें, सॉरी। यहाँ पे मैंने अपनी एक, इसे आप चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही। मैंने अपनी नोटबुक लॉन्च करा ली है। ठीक है, नोटबुक को लॉन्च कराने के बाद जो सबसे पहला काम मैंने करना है वो क्या करना है, मैंने सबसे पहले जो लाइब्रेरी फाइल्स है ना उनको इंस्टॉल करना है। मैंने बताया था हम दो लाइब्रेरी फाइल्स का बच्चों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, दूसरी ब्यूटीफुल सूप 4 है। तो मैं अपने टर्मिनल में कोड लिख देती हूँ, पिप इंस्टॉल। पहले आपको ना बच्चों लाइब्रेरी फाइल्स को ना अपने टर्मिनल में डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद ही आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हम रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं और जो दूसरी है ब्यूटीफुल सूप 4 है। ठीक है, बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एंटर मैंने इसे रन किया, ये प्रोसेसिंग में है। ठीक है, इसने मुझे कह दिया रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई है, ये सारा कुछ, मतलब ये पैकेज इंस्टॉल हो गए। अच्छा, जब आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं ना अपने टर्मिनल में कोई लाइब्रेरी फाइल, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसे एनाकोंडा को दोबारा इंस्टॉल, सॉरी, रीस्टार्ट करना पड़ता है। जुपिटर नोटबुक को दोबारा से ना लॉन्च कराना पड़ता है। लेकिन इसने मुझे कह दिया है कि यू मे नीड टू रीस्टार्ट, लेकिन मैं नहीं कर रही। बस ठीक है, मुझे पता चल गया इसने कर दिया होगा। आप चाहें तो कर लें, लेकिन वीडियो मज़ीद लंबी ना हो जाए। अच्छा, इसके लिए ना हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो हमने लाइब्रेरी फाइल इंस्टॉल कर दी, सेकंड चीज़ है इंटरनेट कनेक्शन, कि आपका एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कोई भी फ़ोन, मोबाइल डाटा या फिर वाईफाई जो भी आप यूज़ करें। और जो सेकंड थिंग है वो आपने किसी भी वेबसाइट का ना यूआरएल लेना होता है। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज डैट कि इसमें कोई डाटा सेट रिक्वायर नहीं है। जैसे लास्ट वीडियो में था ना, हमने डाटा सेट हमें रिक्वायर्ड था, तो इसमें हमें एज सच कोई सीन नहीं है, कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। अब चूंकि मैंने ये लाइब्रेरी फाइल्स को अपने टर्मिनल में डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, अब मैं इन्हें इंपोर्ट करने जा रही हूँ। इंपोर्ट रिक्वेस्ट बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, ये हो गई फ्रॉम BS4। मैं इंपोर्ट करने जा रही हूँ जो सेकंड लाइब्रेरी फाइल हमने बच्चों इंस्टॉल की थी, उसका क्या नेम था, ब्यूटीफुल
सूप, ठीक है, ये एस कैपिटल आएगा, ठीक है। बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एंटर, ओह इंपोर्ट हमने 2 बार लिख दिया बच्चों। शिफ्ट प्लस एंटर, मैंने इसे रन किया, ठीक है, ये सक्सेसफुली रन हो गई। अब हमने ना किसी भी वेबसाइट का ना यूआरएल लेना है। अब उस यूआरएल के लिए मैंने एक ऑलरेडी वेबसाइट ओपन करके रखी है ताकि बच्चों आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, बुक्स टू स्क्रैप, जिसका नेम है वी लव बीइंग स्क्रैप, ठीक है। अब इनकी इंफॉर्मेशन ना हम मतलब लेना चाह रहे हैं। ये ई कॉमर्स की वेबसाइट भी हाँ आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। हमने ये सारी बुक्स की डिटेल लेनी है, वेबसाइट किस बारे में है, क्या है। आप कोई भी वेबसाइट गूगल पे जाके सर्च करें, यहाँ पे ना आपको लिंक मिल जाता है। देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ Ctrl+C के साथ, ठीक है। और वापस हम यहाँ आ जाते हैं। अब सबसे पहले ना हमने वेबसाइट का यूआरएल देना है। तो मैं कहती हूँ यूआरएल इज इक्वल टू डबल कोटेशन में वो जो वेबसाइट थी, इससे पहले ना हमें लिखना होगा ये वेबसाइट का नेम है हमारी। नहीं बच्चों ये तो नेम नहीं है, नेम हमारा कॉपी नहीं हुआ। लेट्स वेट, इसका नेम है बुक्स टू स्क्रैप, इसका नेम है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने में, तो ये जब तक लोड हो जाता है फिर हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे यूआरएल को। अब ये देखिए Ctrl+C कर रहे हैं हम, Ctrl+C। वापिस अपनी नोटबुक में आए, यहाँ पे हमने यूआरएल दे दिया, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है बच्चों, .com, ठीक है। यूआरएल देने के बाद मैं शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करके देख लेती हूँ कहीं मेरा कोई एरर तो नहीं है। ठीक है भाई, कोई एरर नहीं है। नीचे वाला सेल फिलहाल मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने वेबसाइट का यूआरएल दे दिया। अब मैंने क्या करना है, देखें इंटरनेट कनेक्शन आपका होना चाहिए, इंटरनेट आपका एक्टिव होना चाहिए, कनेक्शन आपका ऑन होना चाहिए। अब आपने HTTP को रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। जिन पे आपकी वेबसाइट लाइव होती है ना, वेब पेजेस, उसको HTTP बोलते हैं। तो अब हमने HTTP को रिक्वेस्ट भेजनी है। वो मैं किस तरह भेजूंगी? मैं कहूंगी ट्राई करो, ट्राई करो। पहले मैंने रिस्पॉन्स नेम का एक वेरिएबल लिया, अब वही रिक्वेस्ट REQUESTS, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट। और इसमें हमारा अच्छा जो वेबसाइट है ना बच्चों, उसका ये सीन होगा कि आप लोगों ने उसका यूआरएल कॉपी करने के बाद यूआरएल नेम का जो वेरिएबल बनाया है वो दे देना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब ये जो लाइब्रेरी फाइल होगी ना रिक्वेस्ट, जिसे हमने यहाँ पे पहले डाउनलोड किया, अब यहाँ पे हमने इसे इंपोर्ट किया, ये ना ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट भेज देगी इस यूआरएल की, ठीक है। अब ये यूआरएल ना हमारा ये जो यूआरएल वेरिएबल है इसके अंदर ये वेबसाइट को के लिंक को हमने स्टोर कर दिया। जैसे ये भेजेगी देन हम कहेंगे कि जो रिस्पॉन्स दे रहे हो ना वो हमें बताओ राइज फॉर स्टेटस, ठीक है। मैंने ब्रैकेट लगा दी। इतना कर लेने के बाद जो थर्ड थिंग हमने करनी है, अब हमने पार्स करना है HTML के पेज को, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, सूप का SOU, ये सेम हमने नेम लिखना है BEAUTI, ठीक है, ब्यूटीफुल सूप। और उसमें मैं कह दूंगी रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट एंड HTML डॉट पार्सर, ठीक है।
इसके अच्छा मैंने इसे एंटर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ना पता चल जाए। ये जो हमने यहाँ पे काम किया ये हम HTML को पार्ट्स दे रहे हैं। अब इसके बाद हम कर रहे हैं, अब हम ना बुक टाइटल फाइंड करें। अच्छा मैं ना यहाँ कमेंट बना के लिख भी देती हूँ, फाइंड ऑल बुक टाइटल। ठीक है, मैंने एंटर किया। अब मैं लिखती हूँ सूप इज इक्वल टू, सॉरी बुक्स, बुक्स क्योंकि हम बुक्स के टाइटल को देख रहे हैं ना। बुक्स इज इक्वल टू सूप डॉट फाइंड ऑल, ये जितनी भी बुक्स हैं उनको फाइंड करें। और अब यहाँ पे हम HTML का यूज़ कर रहे हैं, H3 हेडिंग हमने यूज़ की, मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पर ये इतना काम करने के बाद अब मैंने जो है ना हर टाइटल को प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ कमेंट करके लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। प्रिंट ईच टाइटल, फिर मैंने एंटर किया। टाइटल प्रिंट कराने के लिए मैं लूप चलाऊंगी और बुक इन बुक्स, ये आ जाएगा जी मेरा टाइटल। अच्छा आपने याद रखना है, मैंने बताया था जब भी आप लूप चलाएंगे ना फोर और नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो आपने 4 स्पेसेस दे के देन नेक्स्ट लाइन लिखनी होती है, वरना बच्चों आपका एरर आ जाता है। बुक डॉट फाइंड, डबल कोटेशन मैंने क्लोज की, रेक्टेंगल ब्रेसेस मैंने ऑन कर ली और इसमें भी मैंने क्या है टाइटल दे दिया। अब मैं कह रही हूँ तुम इसको ना प्रिंट करा दो, ये मेरा जो टाइटल है ना, ठीक है। मैं इसे कहती हूँ प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा दो, बुक टाइटल एंड देन टाइटल, और ये मैंने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दी। अब हम इससे रन करके देखते हैं। बुक डॉट फाइंड, यहाँ पे हमारी क्या मिस्टेक आई है, फॉर बुक इन बुक्स टाइटल इज इक्वल टू बुक डॉट फाइंड ए टाइट, ओहो ये हमारी मिस्टेक है, डबल कोटेशन आनी थी यहाँ पे। स्टील एरर, गाइज लेट मी चेक, क्या कह रहा है इन सैलेटिन लाइन 12 इनकम्प्लीट इनपुट, यहाँ पे हमने उसको इनकम्प्लीट इनपुट दी हुई है। तो इनकम्प्लीट जो हमने बुक्स इज इक्वल टू सूप डॉट फाइंड ऑल H3, टाइटल को प्रिंट करा रहे हैं फॉर बुक इन बुक्स टाइटल इक्वल बुक डॉट फाइंड ए टाइटल एंड प्रिंट बुक टाइटल में टाइटल। तो ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा जो प्रिंट था ये 4 स्पेसेस यहाँ नहीं आनी थी क्योंकि हमारा लूप यहाँ तक चल रहा था। तो इसके बाद हम थर्ड चीज जो देखेंगे वो क्या होगी कि इसको रन करना, ये प्रोसेसिंग में है, इंशाल्लाह एरर नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे प्रोसेस होने में। उसने मुझे बुक टाइटल दिया है, अ लाइट इन एटिक, टिपिंग इन वेलवेट, सोमोसियन, शार्प ऑब्जेक्ट, सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अब हम देखें, ये देखें इसने जो फर्स्ट हमें टाइटल दिया है, अ लाइट इन द एटिक, फिर इसने ये ट्रिपिंग द वेलवेट दिया है, यानी अब इसने ये जितने इस वेबसाइट पे टाइटल पड़े हुए थे ना बुक्स के, ये इसने मुझे दे दिए हैं। ठीक है, तो हमने बाय राइटिंग कोड क्या किया है, वेब स्क्रैपिंग करते हुए हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन जो थी उसको इंपोर्ट कर लिया है अपने कोड के अंदर। ठीक है, अब हम इस कोड को ना बच्चों मजीद समझ लेते हैं। पहले हमने क्या किया, लाइब्रेरी फाइल को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद ये भी इंपोर्ट की हमने। अब हम देख रहे हैं जो हमारा URL है ना,
अब ये स्क्रैपिंग के लिए हमने यूआरएल नेम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने लिंक पेस्ट कर दिया। आप भी किसी भी वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हैं। यूआरएल देने के बाद ये आप वेबसाइट जो है ना खुद ही HTML डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर खुद ही HTML से जो वेबसाइट होगी डाउनलोड हो जाएगी। अगर वेबसाइट अनरीचेबल है या ब्लॉक है तो यहाँ पे वो खुद ही एरर थ्रो कर देगा। एरर थ्रो करते ही जो HTML, अच्छा अगर तो एरर नहीं है तो वो क्या करेगा, HTML को बता देगा कि ये पाइथन का ऑब्जेक्ट है जिससे वो सर्च कर रहा है। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पे आके वो बुक का टाइटल देख रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसकी हेडिंग्स ये बना रहा है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे लूप चला के जितनी बुक्स का डाटा पड़ा है, जैसे हमारे पास यहाँ पे बुक्स पड़ी है ना, इनके नेम है, जितनी बुक्स का डेटा पड़ा हुआ है इसने हमें वो सारी शो करा दी। तो आज का जो हमारा काम था वो यही था बच्चों के, किस तरह से वेब स्क्रैपिंग करके हम किसी भी वेबसाइट की यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू गाइस।